नमस्कार प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों। कुंभ राशि वाले लोगों का अक्सर ये प्रश्न रहता है कि हमारा काम करने में मन नहीं लग रहा है। क्या ये केवल आलस्य है या फिर आपकी जन्मजात प्रकृति का एक गहरा रहस्य है? इसको समझने की इस वीडियो में बात करेंगे। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, वेलकम टू द ज्योतिष धर्मक्रम यूट्यूब चैनल, जहां पर कुंभ राशि के इंसाइट्स की, एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स की बात होती है। यदि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों कि काम शुरू करते हैं लेकिन कुछ ही देर बाद मन उचट जाता है, नई योजना बनती है फिर उससे भी मन हट जाता है, कभी व्यवसाय बदलने का मन करता है तो कभी नौकरी बदलने का विचार आता है, तो प्यारे दोस्तों कभी कभी आपको पूरी दिशा ही बदल देने का विचार आ जाता है। विषय आपके जीवन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विषय है कि काम में मन क्यों नहीं लगता है या मन बार बार दिशा क्यों बदल देता है। लोग कहते हैं तुम्हारे अंदर स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन ज्योतिष कहता है कि समस्या स्थिरता की नहीं है बल्कि प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों ऊर्जा के प्रवाह की है। आपकी जो शनि प्रधान ऊर्जा है उसका प्रवाह किस तरफ है, ज्योतिष में उसकी गणना करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कुंभ राशि 12 राशियों में विचित्र इसलिए नहीं है कि वो अलग सोचती है। प्यारे दोस्तों, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 12 राशियों में कुंभ राशि इसलिए अलग है कि वो भविष्य में जीने वाली राशि है। जहां सामान्य व्यक्ति वर्तमान को देखता है, वहां कुंभ राशि भविष्य की संभावनाओं को पहले ही देखने लग जाती है, कार्य करना शुरू करते ही। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति भी है और यही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा भी प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों बन जाती है। कुंभ राशि वालों का स्वामी शनि, शनि मतलब बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में। शनि सब कुछ पहले से खोज लेने वाला, सब कुछ पहले से संभावित कारण जान लेने वाला। शनि मतलब कर्म का देवता। लेकिन ये शनि केवल कर्म नहीं कराता, वह हर कर्म का उद्देश्य पूछता है। इसलिए कुंभ राशि वाले उस कार्य को करने से, शुरू करने से पहले ही उसका उद्देश्य पहले से ही छानबीन करना शुरू कर लेते हैं कि इस कार्य का उद्देश्य क्या है, इससे कितना लाभ होगा, इससे मैं आगे क्या कर पाऊंगा। 5-10 साल आगे की पहले ही सोच लेते हैं और कार्य को शुरू करने से पहले ही उसको बंद करके नया कार्य शुरू करना शुरू कर देते हैं कि इसमें तो फायदा नहीं है। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, आपकी राशि का मन जो है उस काम में कभी नहीं टिकता जिसमें उसे अर्थ नहीं दिखाई दे। इसलिए आप सोचते हैं, अर्थ नहीं दिखता है जल्दी से तो आप काम बदल देते हैं। यदि काम केवल वेतन तक सीमित है, केवल लाभ या केवल दूसरों की नकल के लिए किया जा रहा है, तो आपका वहां मन नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसे कार्य के लिए शनि जो है आपके भीतर की ऊर्जा को रोक देता है। तब कुंभ राशि वाला व्यक्ति सोचता है कि उसका मन नहीं लग रहा, जबकि वास्तव में उसकी आत्मा उस कर्म को स्वीकार नहीं कर रही होती है। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, यही कारण है कि बहुत से कुंभ राशि वालों के जीवन में बार बार दिशा बदलने की समस्या आती है। बाहर से देखने वाला इसे अस्थिरता समझ लेता है कि ये आदमी है, इसमें स्थिरता नहीं है, लेकिन भीतर एक खोज आपके मन में चल रही होती है और आपको ऐसा बार बार प्रश्न अंदर आता है कि मेरा वास्तविक कर्म क्या है, मेरा भगवान ने क्या कर्म नियत किया है, कि मैं कौन सा कार्य, व्यवसाय, नौकरी करूं जो भगवान ने मेरे लिए बनाई है। अब यहाँ राहु का प्रभाव इन स्थितियों को और जटिल बना देता है, क्योंकि लगन में भी अभी राहु चल रहा है कुंभ राशि वालों के 5 दिसंबर तक। तो यहाँ राहु का प्रभाव इन स्थितियों को और जटिल बना देता है। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, राहु कुंभ राशि को असंभव संभावनाएं दिखाता है, क्योंकि शनि के साथ साथ आपका राहु भी सह स्वामी है, ठीक है ना। वो आपको बहुत सारी संभावनाएं दिखाता है। एक विचार पूरा करता है, उससे पहले ही दूसरा विचार और सामने आ जाता है। एक योजना बनते ही दूसरी योजना उससे अधिक आकर्षक लगने लगती है और परिणाम ये होता है कि खेत बोने से पहले ही नया खेत जोतने आप निकल पड़ जाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी फसल कभी पक ही नहीं पाती। क्या ये बात सही है? अगर सही है तो लिखना हाँ ये बात सही है। यही कारण है कि कुंभ राशि वालों के जीवन में अक्सर क्षमता की कमी नहीं होती है, लेकिन उपलब्धियां उनकी क्षमता के अनुपात में नहीं दिखती। समस्या परिश्रम की आपकी नहीं है, आप खूब मेहनत करने वाले लोग हैं, लेकिन बिखरी हुई दिशा की समस्या आपके कार्य, व्यवसाय, नौकरी में दिखती है। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, ज्योतिष का एक गहरा सिद्धांत है, शनि गति को नहीं निरंतरता को फल देता है। कछुआ चाल को शनि प्रमोट करता है। जो व्यक्ति खरगोश की तरह नहीं बल्कि कछुआ चाल से चलेंगे कुंभ राशि वाले, उनको लाभ जल्दी मिलता है, क्योंकि शनि निरंतर चलने वाला लेकिन धीरे चलने वाला ग्रह है और ये आपका स्वामी है। यदि आप प्रतिदिन थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हैं तो शनि वर्षों बाद ऐसा परिणाम देता है जिसकी कल्पना भी कठिन होती है। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, लेकिन यदि हर सप्ताह दिशा बदलते रहेंगे आप लोग,
तो शनि आपके परिश्रम को भी परीक्षा बना देगा, पुरस्कार कभी नहीं देगा। इसलिए कुंभ राशि वालों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ये पहला उपाय, किसी भी मंत्र से पहले एक संकल्प है कि एक समय में आप लोग केवल एक लक्ष्य रखोगे, जब तक वो लक्ष्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक नया सपना नहीं। यही शनि की साधना है और यही शनि को वश में करने का उपाय है। मैं और भी उपाय बता रहा हूं। दूसरा उपाय यह है कि आपने जीवन में अधूरे कार्यों की संख्या अगर कम नहीं की तो भी सफलता नहीं मिल सकती कार्य में। ज्योतिष की दृष्टि से हर अधूरा कार्य शनि के क्षेत्र में एक अधूरा ऋण बन जाता है आपकी कुंडली में। जितने अधिक अधूरे कार्य होंगे कुंभ राशि वालों के, मन उतना ही भारी होता जाएगा। इसलिए हर सप्ताह कम से कम एक अधूरा कार्य जो है आपका उसको पूर्ण करो। ये केवल समय प्रबंधन नहीं बल्कि शनि को प्रसन्न करने का वास्तविक उपाय होने के साथ साथ आपकी जो बिखरी हुई ऊर्जा है उसको समेटने का उपाय है। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, तीसरा उपाय है आपकी शनि प्रधान राशि सह राहु प्रधान राशि की कि शनिवार की सेवा। सप्ताह में एक दिन किसी भी वृद्ध को, किसी भी श्रमिक को, जो भी लेबर का काम करते हैं या कोई असहाय हो, जरूरतमंद हो, उसकी निस्वार्थ और बिना दिखावे की सेवा कर दीजिए। अगर कोई कर्म बंधन है, प्रारब्ध है, पुराने कर्मों की वजह से ऐसा है तो शनि की साढ़े साथी में ये चीज आपके लिए 100% कारगर होगी। आप करके देख लेना। कई लोगों का अनुभव है। यदि इस समय राहु का प्रभाव आपको दिख रहा है कि लगन में राहु है और 5 दिसंबर तक रहेगा, तो प्रतिदिन कुछ समय आपको मौन बैठना चाहिए। सबसे बड़ी गलती, आप जहां भी काम करते हैं वहां बहुत ज्यादा बोलते हैं क्योंकि आपके वश की बात नहीं है। तो बोलना कम कीजिए, मौन बैठिए, अपने कार्य से रिलेटेड बातचीत कीजिए। राहु बाहर का शोर बढ़ा देता है लेकिन उसका उपचार भीतर की शांति है। ओम राम राहु नमः अगर नहीं जाप सकते तो ओम नमः शिवाय, क्योंकि आपका इष्ट देव कहीं न कहीं रुद्र अवतार के रूप में भगवान शिव बनते हैं। भगवान शिव और हनुमान जी की उपासना आपके लिए आपके कार्य को प्रमोट करेगी। विचारों की भीड़ को धीरे धीरे एक धारा में बदलना शुरू करता है ये उपाय जब आप नाम जप, ध्यान, योग, प्राणायाम, अनुलोम विलोम करते हैं। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, एक बात मैं फिर से कहना चाहूंगा कि जिसे हर कुंभ राशि वालों को जीवन पर याद रखनी चाहिए कि समुद्र इसलिए महान नहीं बनता कि सबसे अधिक पानी है उसमें। समुद्र इसलिए महान बनता है क्योंकि सैकड़ों नदियां उसमें आकर भी उसे अपनी मर्यादा से बाहर नहीं ले जा पाती। और आप लोगों के आसपास जितने भी लोग हैं वो सब नदियां हैं और आप समुद्र हैं। सब आप में मिलते हैं। आपको बिना शोर किए उनका स्वागत करना चाहिए और उनसे लाभ लेना चाहिए। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, नदियां होने से ही समुद्र है। ठीक उसी प्रकार आपके भीतर भी विचारों की अनगिनत नदियां बहेगी, अनगिनत लोग आएंगे, अनगिनत अवसर आएंगे, नई योजनाएं आएगी, नए आकर्षण आएंगे। हर नदी के पीछे दौड़ते रहें तो कभी समुद्र नहीं बन पाओगे। लेकिन यदि अपने भीतर शनि जैसी गहराई और धैर्य विकसित कर लिया तो यही विचार एक दिन आपके जीवन को ऐसी ऊंचाइयों पर लेके जाएगा जहां लोग आपकी सफलता को देखेंगे पर आपके धैर्य की तपस्या को नहीं देख पाएंगे। याद रखिए, कुंभ राशि वालों का भाग्य तेज दौड़ने वालों का नहीं होता है। मैंने कहा आपको सफलता कछुआ चाल से मिलती है। आप उस साधक की तरह होते हैं जो अपने ही मन के तूफान पर विजय प्राप्त कर लेता है। और जिस दिन आपने विजय प्राप्त कर ली अपने मन पर, चंद्रमा को सही करके कुंडली में जानकर, राहु को सही करके कुंडली में जानकर, शनि को सही करके कुंडली में जानकर आपने अपने विचारों को क्रम में बदलना सीख लिया, उस दिन से ग्रह भी आपके विरोधी नहीं, आपके सहयोगी बन जाएंगे। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, अपनी कुंडली में चंद्रमा, शनि और राहु की स्थिति जानना बेहद आवश्यक होता है। और जो उपाय मैंने इस प्रैक्टिकली करने के लिए बताए हैं, व्यवहार में लाने के लिए बताए हैं, अपनी ऊर्जा को, ऊर्जा के प्रभाव को केंद्रित करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। एक ही कार्य के प्रति समर्पित रहते हुए कछुआ चाल से आपको सफलता मिलती है। कभी भी जल्दबाजी के चक्कर में मत पड़ना। आप उतना ऊंचा पहुंच जाएंगे जितना आपने कभी कल्पना नहीं की थी। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम बताएंगे कि कुंभ राशि वालों के लिए कौन से कार्य उनकी प्रकृति के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। वीडियो को लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन भी दबा देना ताकि वीडियोस आपको मिलते रहे।